एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। राजेंद्र मेघवाल का हत्या होने के बाद बहुजन समाज में आज की तारीख में सचेतनता का अभाव के कारण न्याय मांगने की प्रक्रिया में क्या ढीला हुआ है, ये देखने के लिए मिल रहा है। और न्याय दिलाने की प्रक्रिया में भी भारतवर्ष में और राजस्थान सरकार ने जो नेगलेक्ट की है वो भी दिखाई दे रहा है। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में एक ब्लैक इंसान को पुलिस मारता है तो न्याय मांगने की प्रक्रिया में पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका हिल जाता है। यानी पूरा अमेरिका का हर स्टेट में बंद का आंदोलन गूंज उठता है। लेकिन भारतवर्ष में हर दिन सैकड़ों दलित बच्चियों को रेप किया जाता है और मर्डर किया जा रहा है। बहुजन औरत को इज्जत का साथ तार तार किया जा रहा है। ना जाने कितने दलित उत्पीड़न हर दिन में होता है, उनका कोई गिनती ही नहीं है। आज राजेंद्र मेघवाल जी को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली में राजस्थान हाउस का ऊपर ताला दिया गया है। यत शक्ति का, युवा शक्ति का नौजवान रवि गौतम जी और उनका साथियों ने राजेंद्र मेघवाल जी को न्याय दिलाने के लिए, उनका परिवार को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान हाउस में ताला लगा दिए हैं। ये एक प्रकार विरोध प्रदर्शन है, लेकिन ये इस विरोध प्रदर्शन को हम इसीलिए धन्यवाद देंगे, पीस है, उग्रता कुछ भी नहीं है। ये जायज मांग रख रहे हैं क्योंकि उनका वो नैतिक अधिकार पतन नहीं होता है। बहुजन का फंडामेंटल राइट को साब्यस्त करने के लिए नौजवान ने सरकार को 23, 24, 25 में राजस्थान में प्रदर्शन किए हैं। 22 से लगातार 25 तक, जब गूंगी और बहरा सरकार बात नहीं सुनता। राजेंद्र मेघवाल जी का न्याय दिलाने का प्रक्रिया विलंब और उन्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए था नहीं दिया, तब नौजवान ने आक्रोश में आकर राजस्थान हाउस में ताला डाले। लेकिन सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि नौजवान गुस्से में वायलेंस पर नहीं उतरे। नौजवान का दिल में गुस्सा है क्योंकि उनका परिवार का सदस्य को मारा गया है, हत्या किया गया है। जिस परिवार का सदस्य को हत्या हो जाता है, दलित परिवार इसलिए रो रहे हैं। भारत का दलित परिवार का ऊपर यह अत्याचार है, इसीलिए रवि गौतम जी और उनका साथियों ने ताला डाले हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 हमें ये अधिकार देता है, अपना फंडामेंटल राइट को साब्यस्त करने के लिए परमिशन का जरूरत नहीं है, बात रखने के लिए परमिशन का जरूरत नहीं है। पीसफुली, नॉन वायलेंसली, विदाउट आर्म एंड वेपन में हम कहीं भी बैठ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, उसके लिए परमिशन जरूरत नहीं है। जब जर्नलिस्ट, जब सोशल मीडिया वाले ने रवि गौतम जी को पूछते अब परमिशन ली है क्या, क्या परमिशन लेना हुआ, क्या किसी को हत्या करने का, हमारा परिवार का सदस्य को हत्या करने का टाइम में इन लोगों ने परमिशन लेके हत्या किया क्या? इलेक्शन पीरियड में
जब हमें वोट देते हैं परमिशन मांग के वोट देना पड़ता है क्या? ये बात कहते हैं रवि गौतम जी, जायज है ये बात। ये देश का सरकार हम लोगों का द्वारा चलता है। ये देश का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये बहुजन परिवार का खून पसीने से बना है। हम बहुजन परिवार का लोग 40 करोड़ लोग इस देश का टैक्स पेयर है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हम देते हैं ये देश को बचाने के लिए। फिर जब हमारा कोई व्यक्ति को मारा जाता है, उन्हें मुआवजा दिया नहीं जाता। आज भारतवर्ष का हर कोई स्टेट में जब वनुवादियों का शासन चलता है, जात पूछकर मुआवजा दिया जाता है। जब जनरल कास्ट का कोई मारा गया तो उन्हें करोड़ ऑफ रुपए मुआवजा दिया जाता है और उनका परिवार का सदस्य को अच्छा नौकरी दिया जाता है। जब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या दलित या बहुजन का परिवार को किसी को मारा गया तो मुआवजा का बात तो छोड़िए, उन्हें न्याय भी नहीं मिलता। कितना विडंबना है ये देश में। इसीलिए बहुजन समाज आक्रोश हो रहे हैं। ये आंदोलन आने वाला कल पूरा भारत में फैलने की संभावना बढ़ गया है। नौजवान इसके लिए चिंतित है। क्यों दलित को अत्याचार किया जा रहा है, क्यों बहुजनों को मारा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा क्या कमजोर हो गया बहुजन संगठन? मनुवादी खुद को ताकतवर समझ रहे हैं। बहुजन समाज एक सैलाब है। ये सोया हुआ शेर को आप लोग उठाएंगे तो भारतवर्ष में कानूनी प्रक्रिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पीस एंड नॉन वायलेंस की सरकार को ये दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेघावल जी का परिवार को न्याय देना चाहिए। गहलोत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और भारत का सुप्रीम कोर्ट एट्रोसिटी मामला और दलित उत्पीड़न के मामले में संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 32 में आता है और ये भारत फंडामेंटल राइट का बात है। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लिबर्टी को हनन किया जा रहा है। मतलब ये डायरेक्ट 40 करोड़ जनता का मौलिक अधिकार का सवाल है। भारत का उच्चतम न्यायालय और जितने भी उच्च न्यायालय होते इसके बारे में संज्ञान में लेना चाहिए, किंतु ये लोग नहीं लेंगे क्योंकि मनुवादियों को मजा आता है दलितों का अत्याचार करने से। क्या बहुजन भारत का टैक्स पेयर नहीं है? क्या बहुजन भारत का सिटीजन नहीं है? 40 करोड़ लोगों को, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 40 करोड़ लोगों को ऐसे नेग्लेक्ट करना, यानी ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? साथियों, कब तक हम अपर कास्ट लोगों का जुल्मी सहते रहेंगे? कब तक हम अपर कास्ट लोगों का जुलूम सहते रहेंगे? कब तक हमारा आंसू हम खुद पीते रहेंगे? कब तक हम लोग जलील का जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक हम लोग अपना मांग रखने के लिए सड़क पे आते रहेंगे? तनिक थोड़ा तो सोचिए, भारत का अपर कास्ट कभी सड़क में आया है क्या? जी कतई नहीं आया, कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्हें अत्याचार नहीं होता। उन्हें क्यों अत्याचार नहीं होता? क्योंकि वो शासक है। वो शासक क्यों है? क्योंकि ये लोग यूनाइटेड है। ये यूनाइटेड की क्यों? क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। तनिक हम लोग, भारत का बहुजन समाज, अपर कास्ट सीखना चाहिए। ये लोग कैसे यूनाइटेड है, कैसे भारत का हर कोई संस्थाओं को कब्जा करके रखे है, और हम लोग डिसयूनाइटेड है। हजारों पॉलिटिकल पार्टी बनाकर डिवाइड हो रहे हैं। कभी जात के नाम पर डिवाइड, तो कभी राजनीति पर डिवाइड, तो कभी धर्म के नाम पर डिवीजन। ना जाने कितने टुकड़े टुकड़े होते रहेंगे। इसीलिए आज हमें हर जगह में बहुजन समाज को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है,
मां बहन का इज्जत को तार तार किया जा रहा है। साथियों, अपर कास्ट से हमें सीखना होगा। अपर कास्ट हमें कभी भी कोऑपरेशन नहीं करता, इसीलिए हम भी उन्हें कोऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अपर कास्ट हमें इज्जत नहीं देता, इसीलिए हम इन लोगों का रीति रिवाज को छोड़ना चाहिए। अपर कास्ट हमें जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है, इसीलिए हम उनका जितना भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट करना चाहिए, उनका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट करना चाहिए। जहां हमें इज्जत नहीं है, जहां हमें सम्मान नहीं है, वहां हमें जाना नहीं चाहिए। ईवी रामस्वामी पेरियर साहब कहा करते थे, जो धर्म तुम्हें नीचे दिखाता है, ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए, लात मार देना चाहिए। साथियों, जो राजनीति पार्टी आपको न्याय नहीं दिलाता, वो राजनीतिक पार्टी को वोट देना बंद कर देना चाहिए। जहां हमें इज्जत है, जहां हमारा रुतबा बढ़ता है, जहां हमारा बहुजनों को रेस्पेक्ट मिलता है, उसको ही मजबूत करना है। तब जाके हमको सड़क में आना नहीं पड़ेगा, अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ता को हासिल करना पड़ता है। भीख की तरह अधिकार मांगा नहीं जाता, अधिकार को प्राप्त करने के लिए सत्ता हासिल करना पड़ता है। आप जिंदगी में जितने भी आंदोलन कर दीजिए, आप बुढ़ा होकर मर जाएंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही काम आप लोग करेंगे, यानी पॉलिटिकली मजबूत हो जाएंगे, तो कोई भी मां बहन का इज्जत को साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज पांडे जी, दुबे जी, तिवारी जी कोई मर गया तो ऐसा तो घटना ना घटे। मैं एक सिटीजन हूं, वो भी एक सिटीजन है, वो भी हमारा ही भारत का है। मनुवादी सरकार सामने आ जाएगा, 1 करोड़ से 5 करोड़ डिक्लेयर कर देगा और उनका परिवार का कोई भी सदस्य को अच्छा नौकरी दिलाएगा। लेकिन जब दलित परिवार का ऐसा घटना घट जाता है, तो हम लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ता है, हम लोगों को आके आंदोलन में आना पड़ता है। यानी यहां गवर्नमेंट कभी इक्वालिटी मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, जो भारत के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है। क्या सोच रहे हैं आप लोग? हर दिन मार खाते रहेंगे, हर दिन जुल्मी सहते रहेंगे, हर दिन लात खाते रहेंगे, हर दिन ठोकर का जिंदगी जीते रहेंगे? कितने साल तक कर जिएंगे? उठिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आपको वोट देने के अधिकार दिए हैं। उठिए, दादा साहेब कांशीराम आपको नेशनल पार्टी दे के चले गए हैं। जागिए, वोट का ताकत को जगाइए। भारत वर्ष में हर कोना, हर गांव, हर जिला, हर तहसील घूमिए, ये काम कीजिए। नहीं तो हर दिन राजेंद्र मेघवाल जैसे हमारा लोग को मारा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में भी नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ खबर है जो दब जा रहा है, हम लोग को पता नहीं हो रहा है। कितने भाइयों के लिए हम लड़ेंगे? मैं तो सोचता हूं ये लड़ाई छोड़ देना चाहिए, हमें राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें कुर्सी का लड़ाई लड़ना चाहिए, मेरा ही सोचना है। लेकिन जितने भी साथियों आज राजस्थान भवन को ताला करे हैं, ये आक्रोश है, ये उनका अधिकार का मांग है। ये गणतंत्र का एक प्रक्रिया होता है, संवैधानिक प्रक्रिया में मेरे साथियों, भाइयों जो डिमांड कर रहे हैं, ये नाजायज नहीं है, जायज है। अपना जायज मांग पीस एंड नॉन वायलेंसली आप मांग रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक गूंगे बहरा सरकार हमारा आवाज को नहीं सुनते हैं, इसीलिए एग्जीक्यूटिव में कब्जा करना, जुडिशरी में कब्जा करना और पॉलिटिकल ताकत को मजबूत करना, जिस दिन हम लोग इतना कर पाएंगे,
ना कोई माँ का इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा, ना हमारा भाई राजेंद्र मेघवाल को हत्या होगा, ना हमारा बहन को कोई रेप एंड मर्डर करने के लिए साहस कर नहीं पाएगा। इसीलिए साथियों, हम सब यूनाइटेड हो जाएंगे। छोटा छोटा राजनीतिक दल को नकारेंगे, यूनाइटेड होके नेशनल पार्टी में शामिल होके दादा साहब कांसी राम को मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और ये देश का शासन करने के लिए दमखम भरेंगे, तब जाके हमें न्याय मिलेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।